नमो नमः छात्राः। लाइव कक्षा में हमने चतुर्थ पाठ विद्यालय का हिंदी अनुवाद किया। आशा है आपको समझ में आया होगा। अब हम विद्यालय पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अभ्यास कार्य। इसके लिए सबसे पहले प्रश्न उच्चारणम कुरुतः। अतः इसका जो आपको नीचे शब्द दिखाई दे रहे हैं इनको आपका उच्चारण करना है और याद भी करना है, क्योंकि जब तक आपको ये अभ्यास याद नहीं होगा तब तक आपको ये जो अभ्यास प्रश्न हैं इनको करने में कठिनाई आएगी। तो इसके लिए आपको इसको याद करना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो ये है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो एक वचन में इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे कि अहम, आवाम, वयम। अब अहम का द्विवचन होगा आवाम और बहुवचन होगा वयम। ठीक है, तो चलिए अच्छे से पढ़ते हैं इसको इस तरह से। अहम, आवाम, वयम। माम, आवाम, अस्मान। मम, आवयोः, अस्माकं। त्वं, युवां, यूयं। त्वां, युवां, युष्मान्। तव, युवयोः, युष्माकं। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको याद करना बहुत आवश्यक है। तभी आपको पता चलेगा कि जैसे हमने पूछा कि मम का बहुवचन बताओ, तो मम का बहुवचन कैसे पता चलेगा? तभी पता चलेगा जब आपको याद किया होगा। आपने याद किया है तो आप एकदम से बोलेंगे मम का बहुवचन अस्माकम है, त्वाम का द्विवचन युवाम है, अहम का बहुवचन वयम है। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? तो आपको इसी तरह से इसको याद करना चाहिए। अब आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत। निर्देश के अनुसार परिवर्तन करो। तो हमारा पहला प्रश्न है अहम नृत्यामि। इसको आपने बहुवचन में परिवर्तित करना है। तो अहम का बहुवचन क्या है? वयम। तो इसका क्या हो जाएगा? वयम। इस प्रकार से देखिए, अहम का बहुवचन क्या हो जाएगा? अहम का बहुवचन वयम, वयम नृत्यामः। अब दूसरा है ख, त्वं पठसि। त्वं का बहुवचन क्या होगा? यूयम, तुम पढ़ते हो। तो तुम का तुम दोनों हो जाएगा, युवम पठत। ग, युवाम क्रीडतः। अब युवाम का एक वचन क्या होगा? त्वं। तो युवाम क्रीडतः, त्वं क्रीडसि। आवाम गच्छावा। अब आवाम को आपको बहुवचन में परिवर्तित करना है। तो आवाम का बहुवचन क्या होगा? वयम। तो वयम गच्छामः। अस्माकं पुस्तकानि। अब अस्माकं को एक वचन में, तो अस्माकं का एक वचन क्या होगा? मम, मम पुस्तकम। तव गृहम्। तव को द्विवचन में करना है। तो तव का द्विवचन क्या होगा? युवयोः, युवयोः गृह। इसी प्रकार से प्रश्न 3 कोष्टकात् उचितं शब्दं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्टक से उचित शब्दों को चुनकर रिक्त स्थान को पूरा करो। तो पहला है पठामी के साथ क्या आएगा? वयम आएगा कि अहम आएगा? तो अहम आएगा, मैं पढ़ता हूँ, हम सब पढ़ता हूँ, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो अहम पठामी। गच्छतः, युवाम या यूयम, क्या आएगा इसमें से? तो युवाम आएगा, है ना। युवाम मतलब तुम दोनों जाते हो। एतत् पुस्तकम मम। एतत् मम पुस्तकम। क्रीडकानि। युष्मान् युष्माकं, क्या आएगा? तो युष्माकं, युष्माकं क्रीडकानि। मतलब क्रीडकानि क्या होता है? खिलौने। युष्माकं तुम सबके या तुम्हारे। ठीक है। आवाम छात्रेः स्वः। तो आवाम छात्रेः स्वः, स्वः, तो इसमें आवाम आएगा। ठीक है। ऐसा तव लेखनी। यह है तव मतलब तुम्हारी, तुम्हारी लेखनी है। तो ऐसा के साथ क्या आया? तव।
अब प्रश्न नंबर 4, क्रियापदे वाक्यानि पूरयत। तो इसमें आपको ये जो क्रियापद दिया है इससे ये वाक्य आपको पूरे करने हैं। तो आपको दिया है त्वम के साथ क्या आएगा, पठसि, त्वम पठसि, आवाम गच्छावः, यूयं पश्यत, अहम लिखामि, युवां क्रीडतः, वयं धावामः। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 5, उचित पदे वाक्य निर्माणम कुरुत। उचित पद से वाक्य निर्माण कीजिए। तो पहला है आपका एतत् गृहम्। तो इसके साथ क्या आएगा, एतत् आवयोः गृहम्। मैत्री दृढ़ा, तो युवयोः मैत्री दृढ़ः। ऐसा युष्माकं विद्यालयः, ऐसा तव अध्यापिका। भारत अस्माकं देशः, एतानि मम पुस्तकानि। ठीक है बच्चों, आपको इन पदों में से वाक्य निर्माण करना है। तो इस तरह से आप कर लीजिएगा अपनी उत्तर पुस्तिका में। अब प्रश्न नंबर 6 है, एक वचन पदस्य बहुवचनं पदम, बहुवचन पदस्य एक वचन पदम च लिखत। मतलब एक वचन पद को तो बहुवचन पद में लिखना है और बहुवचन पद को किस में लिखना है, एक वचन पद में। तो जैसे सा का बहुवचन क्या होता है, ते, उसी तरह से औरों के भी आपको बहुवचन लिखने हैं। तो सा का है ते, ता का सा, एता का ऐसा, त्वम युवम, त्वम यूयम, अस्माकं का मम, तव युष्माकं, एतानि एतत्। प्रश्न नंबर 7, वार्तालापे रिक्त स्थानानि पूरयत। वार्तालाप में जो रिक्त स्थान है उनको पूरा करना है। तो शकुंतला बोलती है प्रियंवदा को, शकुंतला प्रियंवदे, नृत्यामि किम करोसि। तो नृत्यामि के साथ क्या आएगा, अहम नृत्यामि त्वम किम करोसि। तो प्रियंवदः शकुंतले, अहम गायामि किम त्वम न गायसि। शकुंतला प्रियंवदे, अहम न गायामि, अहम तु नृत्यामि, मैं गाना नहीं गाती हूँ, मैं तो नृत्य करती हूँ। प्रियंवदा शकुंतले, किम त्वम माता नृत्यति, क्या तुम्हारी माता नृत्य करती है। शकुंतला, आम, हाँ, मम, मेरी माता भी नृत्य करती है, अपि भी, मेरी माता भी नृत्य करती है। प्रियंवदा, साधु, बहुत अच्छा, आवाम चलावा, अब हम दोनों चलते हैं। इस प्रकार से प्रियंवदा और शकुंतला के बीच का ये वार्तालाप है। तो इसमें आपको क्रियापद को प्रयोग करना है, किस तरह से करते हैं। ठीक है। उपयुक्त अर्थेन स योजयत। उपयुक्त अर्थ के साथ योजित जोड़ो। एक तरफ आपको मैंने शब्द लिखा है, एक तरफ अर्थ लिखा है। अब बेटा इसको अगर ऐसे क्रॉस मैच करेंगे तो ये समझ में नहीं आता ढंग से, इसलिए मैंने एक तरफ नंबर लिखे हैं और एक तरफ ABCD करके ऐसे लिखा है। ठीक है, तो आपको इससे आसानी होगी। जैसे सा, तो सा के साथ क्या आएगा, सा का अर्थ क्या होता है, तो वहाँ होता है, स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, तो फर्स्ट का डी। तानी, तानी किसको बोलते हैं, तानी का अर्थ क्या होता है, वे, और ये नपुंसकलिंग का होता है तानी। ठीक है, तो दो नंबर है, 2 का उत्तर क्या है, F। ठीक है, 2 का उत्तर है F। इसी तरह से अस्माकम, हमारा। ठीक है, 3 का H। यूयम, तुम सब। आवाम, हम दोनों। मम, मेरा। युवयो, तुम दोनों, युवयो तुम दोनों। तब, तुम्हारा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको लिखना है। जैसे सा का फर्स्ट का डी, तानी,
वे नपुंसकलिंग, है ना। इस तरह से आपको ये अभ्यास कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। ठीक है, अगली कक्षा में नया पाठ पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।